हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट इसमें आ चुके हैं। तो कल हमने पीसी को जो शॉपिंग लिस्ट वगैरह में देखा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, राइट। एंड ही हैड सजेस्टेड सम कि भाई कीटोसिस पे जाना है करके, राइट। तो ये कीटोसिस में जाने के लिए क्या है एग्जैक्टली, राइट, कीटो डाइट में जाने के लिए क्या है एग्जैक्टली, तो उसके बारे में आज जानेंगे। हाउ टू गो कीटो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज गोइंग इन गोइंग कीटो इज टू ड्रास्टिकली रिड्यूस योर कार्ब कंजम्पशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जब आप कीटो डाइट में जाते हैं तो वो है कि आपको ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा आपको अपना कार्ब्स को कम करना पड़ेगा, यानी ना के बराबर कार्ब्स लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, right? ज्यादातर लोगों के लिए फॉर मोस्ट पीपल दिस मीन्स कीपिंग नेट कार्ब्स डिफाइंड एज डाइजेस्टेबल कार्ब्स अंडर 50 ग्राम्स पर डे। ज्यादातर लोगों के लिए मतलब क्या है कि जैसे जो टोटल कार्ब्स नेट कार्ब्स जो हम ले रहे हैं वो 50 ग्राम से नीचे हो पर डे, ठीक है। एंड आइडियली बोलते हैं कि 20 ग्राम से भी कम हो तो और अच्छा है। तो ये नेट नेट कार्बोहाइड्रेट मतलब ये है कि जितना टोटल आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें से फाइबर को माइनस कर, तो वो होगा आपका नेट कार्ब, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं ना तो किसी भी चीज में आपको फाइबर साथ में आता है, ठीक है। तो आप वो उसको मिला मत लेना वजन के हिसाब से या फिर कैलोरी में, क्योंकि वैसे फाइबर में कोई कैलोरी होती नहीं है, लेकिन बट देन जो थोड़ा बहुत होता भी होगा तो उसको माइनस कर देना, सो दैट वुड बी द नेट कार्ब्स, ठीक है। बाकी क्या है कि यू कैन डू द मैथ योरसेल्फ बाय यूजिंग द रेस्टोरेंट, मतलब किसी भी आप पैकेज अगर फूड ले रहे हो बाहर से कुछ भी, तो उसमें मेंशन रहता है वे कितना कैलोरी है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो होल फूड्स हम खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, उसमें मतलब जिसमें लेबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या है कि वजन के हिसाब से हम ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें कितना कैलोरीज है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है वगैरह, राइट। तो ये जो नंबर्स ये सब जगह है, ठीक है, द नंबर्स आर एवरीवेयर नाउ, कि जितना कम आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना अच्छा, ये सबको पता है आजकल, राइट। तो क्या करना है कि यू विल रिप्लेस कार्ब कैलोरीज विथ हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन। हमने करना क्या है कि हमने ये जो कैलोरी का जो जो सॉरी कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरी मिलने वाला है उसको हमको चेंज करके हेल्दी फैट और प्रोटीन्स लेने, ठीक है। और उसमें भी ये है कि आपका फैट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ योर डाइट ले लेगा, ज्यादा जो है उसमें भी फैट रहेगा, ठीक है। लेकिन देखिए फिर वही है कि अगेन नो प्रोसेस्ड मीट, वो फैट का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोसेस्ड मीट खाने लगो, प्रोसेस्ड मीट बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे ना बेकन सॉसेजेस वगैरह जो आते हैं तो वो नहीं लेना, ठीक है। कई जगह आप वैसे पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं कि कीटो प्लान्स में जो है वो सब इंक्लूड करने को बोलते हैं, बेकन एंड सॉसेजेस वगैरह इंक्लूड करने को बोलते हैं, तो ये नहीं लेना है। क्योंकि ये लोग कोई मतलब ये जो चीजें हैं ये एक तो प्रोसेस्ड है एंड दे आर नॉट हेल्दी सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। रिमेंबर प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड टू ब्लड शुगर इन द बॉडी एंड टू मच ऑफ इट इज अगेन दिक्कत करेगा, राइट। तो क्योंकि प्रोटीन आपका
जो रहेगा तो वो भी शुगर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कार्ब्स नहीं होगा तो बॉडी को कुछ तो चाहिए ग्लूकोज बनाने के, तो वो प्रोटीन से लेगा। तो अगर ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है? तो वो द कार्ब्स दैट यू डू कंज्यूम शुड कम फ्रॉम अबव ग्राउंड वेजिटेबल्स। जो कार्बोहाइड्रेट हम ले भी रहे हैं, जो 50 ग्राम से नीचे का लेने की बात कर रहे हैं, तो वो भी कहाँ से आना चाहिए? अबव द ग्राउंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जमीन के ऊपर उगने वाले वेजिटेबल्स, ना कि जमीन के नीचे वाले। जैसे कि लेटस, कुकुम्बर्स, मशरूम, कॉलीफ्लावर, एस्पैरागस, कैबेज। ठीक है, इसमें वो आलू, कैरेट, जमीगंद, ये सब इंक्लूड नहीं करना है, स्वीट पोटैटोज वगैरह नहीं करना है, कीटो डाइट में है। राइट। एंड ऑल्सो अवॉइड कार्ब हेवी पल्सेस, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे पल्सेस होते हैं, दालें होती हैं, जैसे कि पीस है, मटर, और बाकी दालें, राइट, बीन्स, ये सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहता है, तो इनको इनको अवॉइड करना। फ्रूट्स आर डिफिकल्ट टू कंज्यूम एंड स्टिल स्टे इन कीटो ड्यू टू देयर शुगर कंटेंट। शुगर, मतलब ये फ्रूट्स नहीं लेना है वैसे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी खा लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, उसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब एक मीठे फ्रूट में यू यू कैन, मतलब ए सिंगल पीस ऑफ स्वीट फ्रूट, ठीक है, कैन डिलीवर 20 और मोर ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो फिर आपको फिर कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप अपना प्रोटीन और फैट ही देख लो जिस दिन फ्रूट खा लिया। राइट, क्योंकि ये वैसे भी बता रहे हैं कि 20 ग्राम से कम आपने ले लें। ठीक है, तो एक पीस मीठा, अगर आपने स्वीट फ्रूट खा लिया, कोई भी मीठा फल खा लिया, तो बस दैट्स इट। तो उसको भी अवॉइड करना है। तो यू कैन ईट बेरीज ओकेजनली, आप कोई बेरी वगैरह खा सकते हैं, बट बनाना, पीचेस, पाइनएप्पल्स, ये सब तो बिल्कुल नहीं खाना, बहुत ज्यादा मीठा होता है, बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं। अ, अब यहाँ पर ही सजेस्टिंग एन ऐप जो वो खुद यूज करते हैं, बोले कि आई यूज माई फिटनेस पाल एंड देर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड फोन टू हेल्प काउंट योर कैलोरी काउंट एंड कीप योर ट्रैक ऑफ द प्रोटीन एंड फैट कंजम्पशन। ये बताते हैं कि वहां पर उनके यहाँ में एक माई फिटनेस पाल करके कोई ऐप है, जिससे कि ना उनको पूरा कुछ वो डेटा निकाल सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, कितना कार्ब्स खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं, वो कितना फैट ले रहे हैं, तो वो ट्रैक रखने के लिए इजी है। ठीक है, कि भाई वो बराबर खा रहे हैं कि नहीं, ताकि वो जो हेल्दी कीटोजेनिक डाइट चल रहा है कि नहीं। ठीक, तो ऐसे ऐप्स हमारे यहाँ पे भी है, जिसमें हम हम डेली फीड करके हम पता कर सकते हैं कि भाई हम एग्जैक्टली कितना खा रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज हम खा रहे हैं। तो अबाउट माई फिटनेस ऐप ही से, इसकी वो ऐप तो बहुत अच्छा है कि वो बार कोड वगैरह स्कैन कर लेता है, तो यू हैव द फोन दैट ऐप ऑन किया तो बार कोड स्कैन करके उसमें से टक से बता देगा कि कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, वगैरह वगैरह। अभी व्हाट क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड आर एंड इन टू कीप ट्रैक ऑफ योर कैलोरीज। लेकिन वही अगेन, कीटो डाइट में आप वैसे भी जा पैक्ड फूड तो नहीं खा लेने वाले, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप क्या में वेजिटेबल्स की कमी हो, ऐसा कुछ हो, तो इफ यू बाई फ्रोजन और कैंड वेजीज, ठीक है, तो उसमें भी ये जो बार कोड वगैरह रीड करने में ये काम आया था। ठीक है, माई फिटनेस पाल करके है दादा ऐप का नाम, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ में है कि नहीं, होगा शायद। ऐसे वैसे तो मेरे ख्याल से हेल्थीफाई करके जो ऐप है उसमें भी ये ऑप्शन है, बट पेड है कि नहीं पता नहीं, पेड अनपेड तो चेक करना पड़ेगा। तो ये जो माई फिटनेस पाल है, इनका अपना वेबसाइट भी है बता रहे, जहाँ पे कि आप जाकर ना, अगर अगर आपको वैसे जो सामान खरीदा उसका नहीं पता चलेगा, तो आप अपने मील्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई आपने जो खाया, ठीक है, उसमें वो क्या क्या खाया बताएंगे, तो भी वो उसमें से बता देगा। ठीक है, रेस्टोरेंट मील्स में क्या है वो सब बता देगा। तो ये दैट्स हिज वन ऑफ हिज सजेशंस कि भाई माई फिटनेस पाल को यूज करें। यहाँ पे एक बात वो बताते हैं, वाइल ऑन द कीटो डाइट सप्लीमेंट विथ बी विटामिन एंड फिश ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप कीटो डाइट में है, तो विटामिन बी का जो सप्लीमेंट्स है वो जरूर लें, और फिश ऑयल के सप्लीमेंट जरूर लें। ठीक है, ये दो सप्लीमेंट्स ही सजेस्ट।
तो दिस वाज अबाउट कि भाई कैसे कीटो में जाना है और कीटो में क्या क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। नाउ कमिंग अगेन टू मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, एक स्टैंडर्ड डाइट मतलब सभी के, ठीक है, वर्ल्ड ओवर मिल्क के बिना कुछ नहीं चलता, राइट। तो एंड काउस मिल्क डोमिनेट्स मेनी पीपल्स डाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है, इट्स अबाउट लाइक शीप ओवर काउस। शीप यानी भेड़, तो भेड़ के दूध के बारे में उसका कंपेयर टू गाय के दूध का। जैसे बताया ना, डायरी डायरी प्रोडक्ट्स आर परवेसिव इन आवर कल्चर। आप हमारे सारे कल्चर कहीं पर भी देख लो आप, दूध के प्रोडक्ट्स होते ही होते हैं। आप ब्रेकफास्ट से लेकर इन बिटवीन स्नैक्स से लेके मिठाई बनाना, आइसक्रीम, योग, दही, चीज, क्रीम, मतलब लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है, ये हमारा डेली का है, तो दूध के बिना होता ही नहीं। तो ये बता रहे हैं कि अब मच बेटर ऑल्टरनेटिव इज शीप्स मिल्क। एक बेटर ऑल्टरनेटिव होगा कि आप अगर भेड़ का दूध ले लें, शीप्स का, ठीक है। शीप्स मिल्क इज मोर एक्सेप्टेबल टू योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देन काउस मिल्क। भेड़ का जो दूध होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बेहतर ऑब्जर्व होता है, राइट, और कंपेयर टू गाय का दूध। इट्स इवन मोर डाइजेस्टेड देन गोट्स मिल्क का, मतलब बकरी के दूध से भी बेटर है होता है पेड़ का, ठीक है। और उसके साथ में एक एडिशनल बोनस ये है कि बकरी के दूध में एक एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और टेस्ट होता है, जो आपको भेड़ के दूध में नहीं मिलता है, वो नॉर्मल रहता है। तो बोले कि ये जो स्विच प्रोटोकॉल हम लोग बेसिकली ये सब कर रहे हैं वो ऑटोफेजी को ऑन करने के लिए। तो ये स्विच प्रोटोकॉल में क्या है, डाइटरी प्रोटोकॉल में, दैट यू कैन कंज्यूम शीप्स मिल्क एंड चीज मेड फ्रॉम शीप्स मिल्क। आप दूध ले सकते हैं और चीज वगैरह ले सकते हैं, लेकिन वो भेड़ के दूध का बना हो, ठीक है। इनफैक्ट भेड़ के दूध का वही बता रहे हैं कि उसका जो चीज प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉलिड्स होता है, जो मिल्क सॉलिड्स होता है, वो गाय के दूध से कंपैरिजन में ज्यादा होता है, गाय के या बकरी के दूध से भी बहुत ज्यादा थिक होता होगा, राइट। तो सॉलिड्स तो उसको चीज प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन वही है कि बट फॉर ऑटोफेजी पर्पस इट हैज फार लेस ल्यूसीन देन काउस मिल्क। ऑटोफेजी के इसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें ल्यूसीन का जो अमीनो एसिड है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो गाय के दूध। बट स्टिल इनअप्रोप्रिएट टू कंज्यूम ड्यूरिंग द एट। लेकिन देखिए ये ऑटोफेजी का है, लेकिन हमें ये चीज फिर भी ध्यान रखना है कि मिल्क प्रोडक्ट है। तो हमें वो जो 8 महीने का जो हमारा जो कैटाबॉलिक स्टेट है ना, जब हम मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने डाइट को पूरी तरह से, व्हेन द ऑटोफेजी जो स्विच जो है वो ऑन है, उस टाइम में हम इसको ना ले तो बेहतर होगा, ठीक है। ना ले क्या मतलब, बेहतर क्या है, नहीं लेना, इट्स इनअप्रोप्रिएट टू कंज्यूम, राइट। तो नहीं लेना है। यू शुड कंज्यूम शीप्स मिल्क ओनली व्हेन यू आर इन द एनाबॉलिक फेज। जो बाकी जो 4 महीने है ना, जब आप मतलब खा रहे हो, एमटॉर स्विच ऑन है, आपका ग्रोथ मोड में जब रहेंगे, उस वक्त आप ये जो भेड़ का दूध है वो आप ले सकते। बट ट्राई टू अवॉइड काउस एंड गोट्स मिल्क एक्सेप्ट फॉर स्पेशल ओकेजन। लेकिन वो ये कि गाय का दूध, बकरी का दूध है, उसको अवॉइड करना है एक्सेप्ट स्पेशल ओकेजन। तो स्पेशल ओकेजन से उन्होंने वैसे भी बताया हुआ है, साल में एक आध बार, राइट, एक महीने में एक बार भी आप चोरी कर सकते हो करके उन्होंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ऑन दोज डेज यू कैन हैव। और ऑयल्स के बारे में बता रहे हैं कि कुक विथ हेल्दी ऑयल्स, राइट। वो अपनी बताते हैं कि आई लाइक टू कुक विथ कोकोनट, एवोकाडो एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स। तो ये 3 तरह के ऑयल वो यूज करते हैं, बता रहे हैं, नारियल का तेल, एवोकाडो का एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आई ऑल्सो यूज अ हाई फैट क्वालिटी रैपसीड ऑयल कुकिंग स्प्रे व्हेन यूजिंग हाई हीट। जब बहुत हाई हीट में जब पकाते हैं तो उसमें आजकल वो स्प्रे भी आने लगा है कि भाई बहुत कम तेल जाए, तो रैपसीड ऑयल एक होता है हाई क्वालिटी रैपसीड ऑयल, तो उसका वो स्प्रे यूज करते हैं विच इज बेटर फॉर हाई हीट कुकिंग। एंड आई लाइक टू यूज ऑलिव ऑयल लिबरली फॉर इट्स हेल्दी
ओमेगा 3 फैट कंटेंट। तो ऑलिव ऑयल को काफी यूज करते हैं। ठीक है, इट्स माई गो टू फॉर कुकिंग एंड फॉर ड्रिजलिंग ओवर रॉ एंड प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा वो शायद ऑलिव ऑयल ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंक अप। ठीक है, पीने के बारे में बता रहे हैं। पानी पीना और कुछ भी चीज पीना। ठीक है, ट्राई टू स्टिक विथ प्यूरिफाइड वाटर। साफ प्यूरिफाइड पानी पिए। ठीक है, ड्रिंकिंग अबाउट अ लीटर ऑफ वाटर फॉर एवरी 30 किलोग्राम। हर 30 केजी पे 1 लीटर पानी आपने पीना है। तो मैं तो सोच रहा था कि हर 20 केजी पे था, बट यहाँ पर इन्होंने हर 30 केजी पे बोला है। माई कैलकुलेशन वॉज समथिंग अराउंड 20। एनीवेज, तो बोले कि इफ यू वे से लाइक 68 ग्राम्स, अगर आप 68 केजी के हैं तो आपको करीब करीब 2.2 लीटर्स पर डे आपको लेना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे एक और बता देते हैं बाकी ड्रिंक्स के बारे में कि दैट आई डू रिकमेंड कॉफी इन द मॉर्निंग इफ यू आर ए कॉफी ड्रिंकर, बट प्लीज नो एडेड शुगर और मिल्क। अगर आप कॉफी पीने वाले हो तो कॉफी आप सुबह पी सकते हैं, लेकिन नो एडेड शुगर और मिल्क। राइट। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर टी, बोले कि आप चाहे तो, लेकिन अगेन उसमें दैट थिंग अप्लाइज की नो शुगर इन टी मिल्क। On feast days, which are like special occasions for holidays and celebration about a month, जो आपका जो चीट डे है या फीस्ट डे है जो उन्होंने बताया ना कि भाई आप कभी बीच में ये कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, वंस इन अ मंथ यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाइन विथ डिनर। ठीक है, बट देन अवॉइड अल्कोहल इफ यू आर इन कीटो। लेकिन अगर कीटो डाइट में है तो वो चीज भी नहीं है। तो ये ऑप्शन है कि हम कीटो के थ्रू से जाना चाहते हैं या वैसे जाना चाहते हैं। तो अगर 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 आपको फुल बेनिफिट चाहिए, जैसे कल बताया था ना कि योर वेट लॉस एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दोनों है, तो इट्स बेटर कि आप कीटो डाइट में जाए। ठीक है, तो उसमें तो कतई नहीं लेना है ड्रिंक्स। ठीक है, अबाउट स्नैकिंग, बीच में मंचिंग करते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, तो उसके लिए ही सजेस्टिंग कि यू प्रॉब्ली वोंट फाइंड योरसेल्फ हंग्री। बोले कि वैसे आपको भूख नहीं लगेगी जिस तरह से डाइट में जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको भूख लगती है तो मकेडेमिया नट, राइट, चॉप्ड रॉ। मकेडेमिया नट्स तो है ही। कल श्रीलाल सर मुझसे शेयर कर रहे थे कि वहाँ लोकल कहीं मार्केट में मकेडेमिया नट्स का रेट देखा था। राइट, टू एक्सपेंसिव, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव नट्स है बता रहे हैं। कल मैं फिर उसको थोड़ा सा और गूगल करके देख रहा था, तो दे आर ग्रोन इन इंडिया टू। आजकल शुरू हो गया है, केरला में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, सब कई जगह में ये कर रहे हैं। तो शायद कुछ सालों में सस्ता हो जाए। आज बहुत महंगा है, सबसे महंगा है। ठीक है, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स वैसे। तो अगर आपको मंचिंग करना ही है, बीच में स्नैकिंग करना ही है, तो मैकेडेमिया नट सबसे बेहतर। ठीक है, और लाइक चॉप्ड रॉ ग्लाइसेमिक, लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स। ठीक है, लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स हैं जैसे कि रेडिश, सेलरी, ये आप ये सब है ना, मूली वगैरह। तो ये आप खा सकते हो कि कोई ऐसा आप कुछ डिप टाइप बनाकर, टैपनेट, फ्रेश सालसा, हुमस, क्या गुआकामोल करके एवोकाडो का बनता है, तो ये ऐसे कुछ आप डिप बनाकर उसमें आप खा सकते हैं। ठीक है, ये खुद जैसे ये बताते हैं कि ट्राई हाफ एन एवोकाडो विथ ऑलिव ऑयल ड्रिज्ड ऑन टॉप, सॉल्ट एंड पेपर। एवोकाडो को, आधा एवोकाडो को थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और सॉल्ट एंड पेपर डाल के वैसे भी खा सकते हैं करके। ठीक है, और कुक एन एंटी आर्टिचोक, आर्टिचोक करके सम वेजिटेबल, उसको आप कुक कर सकते हैं और उसके डिप द लीव्स इनटू एवोकाडो मायो। तो ये सब वेरी लो कैलोरीज आइटम्स वो बता रहे हैं कि अगर आपको वैसे तो भूख नहीं लगेगी, अगर वैसे भूख लग भी गई तो क्या आपने लेना है। राइट। ईटिंग आउट, अब ये एक और बाहर खाना खाते हैं भाई, आप डाइट में जा रहे हैं बाहर खाएंगे। आई रिकमेंड दैट यू अवॉइड ईटिंग आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ चेंजिंग योर डाइट। ये कहते हैं कि मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले कुछ हफ्ते तो आप, जब आप स्टार्ट करेंगे ऐसा कुछ डाइट, तो पहले कुछ हफ्ते तो बिल्कुल ना खाएं।
टू मेनी टेम्पटेशंस आर आउट देयर, क्योंकि बाहर क्या है, निकलेंगे आप डाइट स्टार्ट किए हैं, बाहर निकलेंगे तो बाहर बहुत कुछ टेम्पटेशंस हैं जो आपको मतलब ना खींचेगा अपनी तरफ. Eventually, however, you'll need to figure out how to maintain this exercise wherever you are. तो क्या है कि नो इवेंचुअली यही होगा कि आपको हमें फिगर आउट करना है कि हमको कैसे मेंटेन करना है इस चीज को. राइट, डाइट भी मेंटेन करना है, सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, बाहर खाना है, ऐसा कुछ भी है. तो कैसे उसको मेंटेन करना है वो हमें 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 खुद ये करना पड़ेगा. I realize that it's virtually impossible to plan and prepare every single meal and snack you eat. बोले कि मुझे ये एहसास है कि हर वो मील, क्योंकि यहाँ में जितना बताया ना कि उसको एग्जैक्टली exactly वैसे प्लान करना, यू नो स्नैक्स बराबर, वो बहुत थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल टू प्लान एक्चुअली. एंड यू आर प्रोबेबली रेगुलरली फेस विद टेम्पटेशन, और उसके बीच में कई सारे टेम्पटेशन ऐसे मिलते रहेंगे आपको. कहीं कहीं बुफे है, आप जॉब में है, वहां में कैंटीन में कुछ दिख गया. राइट, कुछ मीटिंग्स हैं, लंच मीटिंग्स आपके जॉब के बीच में, बर्थडे पार्टीज, राइट, कोई त्योहार आ गया. हमारे देश में तो फिर त्योहारों की कमी नहीं है. सो बोलते कि सो इफ यू कैन रिटर्न टू योर फेवरेट रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर फ्रॉम द मेन्यू व्हाइल स्टिल फॉलोइंग दिस प्रोटोकॉल, एंड वंस यू हैव गॉटन यूज्ड टू दिस वे ऑफ ईटिंग यू कैन रिटर्न टू योर ओल्ड रेसिपी. कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब बैलेंस करना पड़ेगा. राइट. तो मतलब आप कभी बाहर जा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, ठीक है, आप अपना फेवरेट जो भी आप खाते हैं उस रेस्टोरेंट से, यू आर एबल टू ऑर्डर दैट. लेकिन फिर भी आप उस प्रोटोकॉल को अगर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ में बीच में चीट डेज है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं. And once you have gotten used to this way of eating, you can return to your old recipes and modify them to fit, you know, the set guidelines. ठीक है, अगर आप मतलब जब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं करना है बाहर जाके खाना वगैरह, लेकिन आप आपने डाइटरी लाइफ स्टाइल अपना चेंज कर दिया, शिफ्ट हो गए, उसके बाद में क्या है कि हमारे जो अपने जो रेसिपीज होंगे ना, जो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं घर पे, विच वॉज नॉट एज पर दिस गाइडलाइन, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने डाइट के हिसाब से उस चीज को बना सकते हैं. इट्स नॉट दैट हार्ड टू मेक एनी मेन्यू और रेसिपी वर्क फॉर यू एज लॉन्ग एज यू आर सेवी अबाउट योर चॉइस. तो बोले कि ये मुश्किल नहीं है कि आप कुछ चीज ऐसे नहीं बना सकते, अनटिल अनलेस कि आप एकदम ही यू नो आप देख के अगर चॉइसेस अपना बनाएंगे, इफ यू आर सेवी अबाउट योर चॉइसेस यू कैन डू दैट. ठीक है. So when in doubt, I often go for a rocket salad with avocado, drizzled with oil and vinegar. ठीक है. तो if I am doing keto, I can add some seafood, not battered, to the salad. मतलब कि जब मैं बहुत ज्यादा डाउट में रहता हूँ कि भाई क्या खाऊं नहीं खाऊं कैसे बनाएगा ये, तो बेटर है कि भाई आप एक बढ़िया सा सलाद बनाओ, रॉकेट सलाद करते हैं जिसमें कि एवोकाडो है, ऑलिव ऑयल और विनीगर वगैरह डाल के. एंड इफ इफ आई एम बोला कीटो में नहीं हूँ तो मैं सी फूड खा लेता हूँ, उसको सैलड में डाल के पका हुआ. Right. तो ये था एक पूरा का पूरा ये डाइट का. ठीक है. बहुत, अब बोलते हैं नहीं जैसा सोचा था वैसा नहीं था करके लगता होगा आपको, लेकिन देन ये है कि हमें इसको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है कि भाई क्या खाना है नहीं खाना है. तो यहाँ पे इन्होंने एक विजुअल बनाया हुआ है कि एक एक प्लान कैसा रहेगा करके. ठीक है, तो आई आई शेयर दिस थिंग, तो आपको आइडिया मिल जाएगा. जस्ट अ मिनट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, सर ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा हाँ है सर. सर? यस. ओके, तो इसमें आप देखेंगे या सबसे टॉप में जैसे बताया नहीं, द स्विच
फूड प्लान अगर आप देखेंगे तो दिस हाँ, यहाँ पे है कि हेल्दी फैट्स आपको 65 to 75% ऑफ कैलोरी, ये आपको लेना है 7 दिन पूरे के पूरे। सबसे टॉप में आप देखेंगे तो हेल्दी फैट्स। ठीक है, तो कैलोरीज कैसे जा रहा है देखिए आप, 65 to 75% आपको कैलोरीज उसमें से आएगा हेल्दी फैट, राइट। लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स, राइट, 7 days a वीक। ठीक है, आप सातों दिन खा सकते हैं। ये इसमें से आपको 10 से 25% का कैलोरीज आएगा, राइट। वेजिटेबल प्रोटीन एक्सेप्ट सोए, ठीक है, नॉट टू एक्सीड 10% ऑफ कैलोरी। अगेन ये थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने 65 अगर वहां ले रहे हैं तो यहाँ में 10 और 10 करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे वाले दो, लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल प्रोटीन। ठीक है, वेजिटेबल प्रोटीन में यह ध्यान रखना है कि सोया प्रोटीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम प्रोटीन, पी प्रोटीन, मैक्रेमिया नट्स ये इसका हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने लो ग्लाइसेमिक वेजिटेबल ज्यादा खा लिया है 25% के आसपास में, तब तो फिर आप वो भी नहीं ले सकते, नीचे वाला प्रोटीन भी नहीं, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया। ठीक है, अगर आप वीगन ओनली हैं, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन वाला है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ये मुझे भी नहीं दिख रहा है, इतना छोटा है। जस्ट अ मिनट। या वीगन ओनली है तो ये जो ऊपर के जो फूड्स हैं तो उसके से 3 to 7 days अ वीक यू कैन हैव। मतलब सातों दिन अगर चाहेंगे तो ये ऊपर का जो बताया हुआ है ना, द फैट एंड ग्लाइसेमिक वेजिटेबल्स और वेजिटेबल प्रोटीन, ये आप खा सकते हैं अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो 3 से 7 दिन आप ये ले सकते हैं। लेकिन आप जैसे मछली खाने वाले लोग हैं, राइट, मतलब यू आर नॉन वेजिटेरियन, तो आप जहाँ पे मछली खाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि फिश कैन बी हैड लाइक 3 days a वीक, राइट। एंड अगर आप डायरी एंड मीट वाले हैं तो ओनली 1 day पर वीक देना है। ठीक है, मीट या दूध का प्रोडक्ट। ठीक है, एंड दैट टू मीट भी वही है कि प्रेफरेबली ग्रास फेड एंड इन मॉडरेशन। ठीक है, तो ये ऊपर वाले को रिलेट किया है, ये जो व्हाइट कलर का ये यहाँ पे जो 3 ब्लॉक दिया हुआ है, ये ऊपर में जो खाएंगे उसको रिलेट किया है, उसके चॉइसेस बताए हैं। वीगन होगा तो एग्जैक्टली इसको ऐसे फॉलो करें। लेकिन आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो इसमें आप यू कैन डू दिस थिंग। ठीक है, उसमें भी जैसे फिश में है कि प्रॉन्स है, सैल्मन है, सार्डाइन। ठीक है, ये 3 ही चॉइस दिए हैं। ठीक है, स्वीट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, स्क्रैचेस, स्टार्चेस एंड नट्स, ये कब है? जब ये एनाबॉलिक स्टेट में, जब आप यू नो अगस्त सितंबर, जब आप वो तैयारी है ना ऑन फीस डेज। ठीक है, उस टाइम में आपको क्या है कि ये आप ले सकते हैं, स्वीट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, स्टार्चेस एंड नट्स। ठीक है, ओनली ड्यूरिंग द ऑटम, अगस्त सितंबर और ऑन फीस डेज, लेस देन 25% ऑफ द कैलोरी। 25% से कम कैलोरीज जो है आपको इनमें से ले सकते हैं। लेकिन ये ड्यूरिंग द एम्प्टोर फेज में, जब आप जो 4 महीने हैं उस टाइम की बात करें। अगेन आप उसके नीचे आप देखेंगे कि अल्कोहल 1 to 2 ड्रिंक्स अ डे ऑन फीस्ट डेज ओनली। फीस्ट डेज मतलब जो आपको जो एक दिन बोला है ना कि बीच में आप चोरी कर सकते हैं, चीट डे हो सकता है, तो उस दिन के लिए, राइट। एंड नो फ्रूट और एडेड, प्रेफरेबली रेड वाइन, राइट, भाई, बट एनी अल्कोहल इज ओके। तो यहाँ पे लिखा होगा प्रेफरेबली रेड वाइन बट एनी अल्कोहल इज अलाउड, नो फ्रूट और एडेड शुगर इफ डूइंग कीटो। ठीक है, मतलब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है जैसे यू यू मेक सम फिजी ड्रिंक की उसमें आपने शुगर भी मिलाया वगैरह वगैरह, अगर कीटो डाइट में तो बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, लास्ट आप देखेंगे तो फास्टिंग। ठीक है, फुल फास्टिंग है बेसिकली, ये 3 कंजिक्यूटिव डेज क्वार्टरली आपको करना है। ठीक है, क्वार्टरली
3 कंसेक्यूटिव डे, 3 कंटिन्यूसली 3 दिन आपका वो फास्टिंग आप ये कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक ब्रॉड प्लान बताया है, जो आप अपने पास रख सकते हैं, यू कैन गो विद दैट। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वी स्टिल हैव टाइम, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सप्लीमेंट्स टू कंसीडर, क्या सप्लीमेंट्स लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सप्लीमेंट्स लेते ही हैं। तो लाइक इफ यू आर currently taking any प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन आपका चल रहा है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें किसी भी सप्लीमेंट प्रोग्राम में जाने से पहले। ठीक है, टॉक अबाउट द रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स एंड फैक्टर्स एंड द कंडीशंस दे आर करंटली ट्रीटिंग इन योर डिस्क्रिप्शन। भी कौन सा सप्लीमेंट लेना है नहीं लेना है, डॉक्टर से एक बार बात करें। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड ओवर द काउंटर मेडिकेशन सप्लीमेंट्स ड्यू टू एज वेल। तो पहले तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि क्या खा रहे हैं। आपका ऑलरेडी कुछ मेडिकेशन वगैरह चल रहा है, तो उसका आपको पूरा हिसाब रखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करना वगैरह पड़ेगा। ठीक है, नीचे क्या है कि इन्होंने बिलो इज माई लिस्ट ऑफ द टॉप 4 ड्रग्स एंड सप्लीमेंट्स यू माइट वांट टू ऐड टू योर रेजिमेंट। टॉप 4 जो ड्रग बोले या सप्लीमेंट बोले, जो हम अगर आप ऑटोफेजी में जाएंगे तो उसको ऐड करेंगे अपने इसमें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। पहला ये बताते हैं एस्पिरिन, राइट। एस्पिरिन डिस्पिरिन आजकल बड़ा नाम है। दिस लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड एनाल्जेसिक हैज पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इन द बॉडी। ये एक एनाल्जेसिक है और इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत माना गया है शरीर में। ठीक है, द वंडर ड्रग आल्सो इंड्यूसेस ऑटोफेजी बिकॉज इट ऑफ इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट सैलिसाइलेट। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में ना ऑटोफेजी को इंड्यूस कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कॉल्ड सैलिसाइलेट, जो इनहिबिट करता है mTOR को, विच इज व्हाई इट्स कॉल्ड मिमिक टू कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, देखो वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तरह वो मिमिक करता है। द डिसीजन टू टेक a low dose aspirin 75 mg daily is one to make with your doctor given your health is 75 mg का वो डेली का डोज बोलते हैं, लेकिन अगेन वो लेना कैसा है नहीं लेना है वो थोड़ा डॉक्टर से चेक करते हैं, क्योंकि बेसिकली एस्पिरिन क्या कर देता है, आपका ब्लड को थिन कर देता है। ठीक है, तो आपका कुछ और आपका हेल्थ हिस्ट्री ये सब देखना पड़ेगा, उम्र, पर्सनल रिस्क, ये सब देखना पड़ेगा। तो इट कैन प्रमोट ब्लीडिंग, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पड़ेगा। तो सम पीपल एंड प्रिवेंट सर्टन पीपल फ्रॉम क्लॉटिंग प्रॉपर्ली, तो वो ब्लड क्लॉट वगैरह नहीं होगा एस्पिरिन जो लेते हैं। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, लेकिन आप ये रख सकते हैं अपने, कैन कंसल्ट एंड देन। सेकेंड इज विटामिन डी। ठीक है, अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इट्स अ मिसनोमर टू कॉल विटामिन डी ए विटामिन बिकॉज इट्स एक्चुअली अ फैट सॉल्युबल स्टेरॉइड हार्मोन। बोले कि ये एक्चुअली गलत है कि विटामिन डी को हम लोग एक विटामिन बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में एक फैट सॉल्युबल स्टेरॉइड हार्मोन है, एंड वी हैव अ बिल्ट इन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग इट, और हमारे अंदर में हमारा शरीर खुद उस चीज को बनाता है। द बॉडी नेचुरली मैन्युफैक्चर्स विटामिन डी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेज फ्रॉम द। तो विटामिन डी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जाना है। तो बेसिकली क्या है कि वो कोलेस्ट्रॉल से हमारा स्किन में जब यूवी रेस पड़ता है तो उसमें से विटामिन डी बनता है। ठीक है, although most people associate it with bone health and calcium levels, hence its addition to some fortified foods and beverages, it has far-reaching effects on the body and stimulates autophagy। बहुत लोग नॉर्मली विटामिन डी को बोन हेल्थ और कैल्शियम लेवल से ही रिलेट करते हैं, बट यहाँ में बताते हैं कि उसका बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट है हमारे शरीर में जब आप ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑटोफेजी इनफैक्ट is in fact a basis of the health promoting effects of vitamin D. The body requires vitamin D to fulfill its autophagy duties। तो अगर ऑटोफेजी में जाना है तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, perhaps that is why there are receptors of vitamin D throughout the body। तो इसलिए शायद हमें ना विटामिन डी रिसेप्टर जो है पूरे शरीर में, क्योंकि स्कूल में है तो सभी पूरे सब जगह है, राइट। तो
Vitamin D deficiency is associated with an increased risk of developing multitude of health challenges from weak, soft bones and extreme and osteoporosis. ये सब तो उसके मतलब deficiencies के बारे में बता रहे हैं कि soft bones, extreme and osteoporosis, rickets to diabetes, डिप्रेशन, डिमेंशिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं विटामिन डी के डिफिशिएंसी। A lot of us are deficient in this vitamin because we shun the sun or live in a northern latitude. हम में से बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है क्योंकि हम लोग धूप से भागते हैं, राइट। सन एक्सपोजर इज डिफिकल्ट थ्रू आउट मच ऑफ द ईयर, और अगर कोई नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो गर्मियों वाले जगह में तो ऐसे भी सूरज नहीं है। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि आजकल हम लोग भी सूरज से बच के भागते हैं, इंडोर्स में ज्यादा रहते हैं। So testing for vitamin D levels is no longer recommended because the meaning of the result has been called into question. It's safe to assume that you can boost your level. It's safe to assume that you can boost your levels and doesn't hurt to supplement with 10 mg per day, mg daily. ठीक है, टेस्ट वेस्ट कराना कोई मतलब नहीं है बता रहे हैं, क्योंकि वैसे ही आप मतलब यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपका विटामिन डी लेवल कम ही है। तो एक नॉर्मल इसमें बोल रहे हैं कि आप अपना एक 10 mg डेली का सप्लीमेंटेशन आप स्टैंडर्ड रखें। यू कांट ओवरडोज एट दैट लेवल इवन इफ यू डू गेट प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन फ्री सनशाइन। तो बोले कि आप अपने आप को ओवरडोज कभी नहीं कर सकते इतने कम। तो ये है। तो थर्ड जो बताया सप्लीमेंट जो बता रहे हैं वो है फिश ऑयल। ठीक है, ये आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, DHA एंड EPA। These omega-3 stars often come together. If you are vegan, you can buy them derived from marine algae। ठीक है, मरीन algae से निकाला हुआ, अगर आप वीगन है प्योरली, ठीक है, तो उनके लिए निकाला हुआ वो आता है सप्लीमेंट। ठीक है, द रीजन फिश ऑयल कंटेन्स सो मच ओमेगा 3 इज दैट फिशेस, क्योंकि मरीन algae खाते हैं तभी तो फिश में भी आता है। ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन के लिए सप्लीमेंट है ही। तो फोर्थ इज ग्लूकोसामाइन, राइट। अगेन ग्लूकोसामाइन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते ही। दिस सप्लीमेंट कॉमनली यूज्ड टू हेल्प रिपेयर जॉइंट प्रॉब्लम सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑटोफेजी इंड्यूसर इंडिपेंडेंट ऑफ द mTOR pathway. Glucosamine is a very strong indicator, strong इंड्यूसर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ mTOR pathway, मतलब mTOR के चक्कर में वो पड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो ऑटोफेजी को इंड्यूस कर देते, मीनिंग इट वर्क सेपरेटली फ्रॉम अदर mTOR इनहिबिटिंग प्रैक्टिस। वो mTOR के रास्ते में आता ही नहीं, वो अपना काम करता है और ऑटोफेजी को एक्टिवेट, एंड कैन बी कंबाइंड ड्यूरिंग कैटाबॉलिक फेज टू इंक्रीज ऑटोफेजी एक्टिविटी। तो जब आप कैटाबॉलिक फेज में रहेंगे उस टाइम में इसको आप ले सकते हैं, तो विच विल इंक्रीज योर ऑटोफेजी एक्टिविटी। तो ग्लूकोसामाइन को बड़ा अच्छा रखेंगे। तो ये चार ड्रग्स के बारे में बताया, एस्पिरिन, विटामिन डी, फिश ऑयल, ओमेगा 3 बेसिकली, एंड ग्लूकोसामाइन। कुछ और न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जिसको यहाँ पे रेकमेंड करते हैं। ठीक है, अगेन वो उसको आप कितना लेना है क्या लेना है वो अपने आप एज पर द डोसेजेस ऑन द पैकेज यू कैन टेक। सम अदर ऑटोफेजी इंड्यूसिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, पहला है हुआंग की करके एक चीज है, एस्ट्रागैलस मेम्ब्रेनिक। तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज दिस, समथिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है, सेकंड हमारा अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा को यहाँ पे रिकमेंड किया है इन्होंने, इट्स ऑटोफेजी इंड्यूसिंग न्यूट्रास्यूटिकल। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा लीव्स बताया, बट व्हाट वी नो ऑफ अश्वगंधा इज द रूट्स, राइट। तो पता नहीं यहाँ पे इफ समबडी कैन थ्रो सम लाइट कि भाई ऐसा क्यों है। थर्ड यहाँ पे है कि कैफीन। ठीक है, कॉफी के बारे में बता रहे हैं, टेक एन एडिशनल कॉफी बट नॉट इनफ टू इंटरफियर विद स्लीप। तो आप कॉफी ले सकते हैं, सुबह एक एक्स्ट्रा कॉफी भी पीना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन इतना भी ना ले कि आपका नींद खराब। टर्मरिक और कर्कुमिन,
ठीक है, हल्दी, ये एक तो कर्कुमिन इज वेरी रिच। EGCG, ठीक है, एपिगैलोकैटेचिन गलेट, ठीक है, ये ग्रीन टी में पाया जाता है। ठीक है, ये यू कैन टेक एज अ सप्लीमेंट, एज अ न्यूट्रोस्यूटिकल। फिसेटिन करके एक चीज है, विच इज नेचुरल ऑफरिंग फ्लेवोनॉइड फाउंड इन सेवरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दिस यू कैन टेक। फिसेटिन। जिंजर रूट, जिंजर, और हम्बल क्या कहते हैं, अदरक, ठीक है, तो अदरक बहुत अच्छा है वो, स्लाइस्ड एंड ग्राउंड, कटा हुआ या पिसा हुआ। इंडोल ट्री कार्बिनोल, an extract from cruciferous vegetables such as broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels sprouts and spring beans। इनमें से निकाला हुआ एक 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 एक्सट्रैक्ट है कॉल्ड इंडोल थ्री कार्बिनोल, मे बी इज अवेलेबल एज अ सप्लीमेंट, ठीक है, तभी इन्होंने लिखा हुआ। Vitamin B3, राइट, नियासिन या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, तो Vitamin B3 सप्लीमेंटेशन। Vitamin B के बारे में तो पहले भी बताया हमने कि देना चाहिए। ठीक है, टेरोस्टिलबीन करके एक है प्लांट, स्टेली क्या स्टिल्बिनॉइड रिलेटेड टू, बट मोर पावरफुल देन रेजर्वेटॉल। जो रेजर्वेटॉल जो चीज पाया जाता है वाइन वगैरह में, तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये, इज कॉल्ड टेरोस्टिलबीन। देन देर इज साइनोगेनॉल, ठीक है, इट्स पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, फ्रेंच पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। फ्रेंच पाइन ट्री है, उसके उसके तने से निकाला हुआ स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ कॉल्ड साइनोगेनॉल। क्वेरसेटिन, क्वेरसेटिन है, इससे फ्लेवोनॉइड, प्लांट फ्लेवोनॉइड और पॉलीफिनॉल फाउंड इन मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कई सारे इसमें पाए जाते हैं क्वेरसेटिन। ठीक है, रेसवेराट्रॉल, ठीक है, ये नेचुरली जो नेचुरल फेनॉल है जो प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है, एंड इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी एंड व्हेन द प्लांट इज अंडर अटैक, मतलब वो बेसिकली वो एक फाइटर है जो प्लांट्स में पाया जाता है, उनमें फेनॉल प्रोड्यूस बाय वेरियस प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल फेनॉल, वो प्लांट्स में बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंजरी टू दम, और व्हेन द प्लांट इज अंडर अटैक बाय पैथोजन, तो बेसिकली वो गार्ड करता है उसको। ठीक है, तो ये ले सकते। तो ये कुछ उन्होंने लिस्ट आउट किया हुआ है, सम अदर देन द अदर, जो चार सप्लीमेंट बताए थे, उसके अलावा जो यहाँ पे इन्होंने और कुछ फार्मास्यूटिकल्स हैं जो बताते हैं। एक तो उन्होंने शुरुआत में ही बताया था इस चैप्टर के, दैट इज अबाउट मेटफॉर्मिन। ठीक है, एन एंटी डायबिटिक ड्रग दैट इंटरफेयर्स विद द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेलुलर एटीपी प्रोड्यूस। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग जो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि इंटरफियर्स विद द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी प्रोड्यूस करने का वो जो रहता है, तो अमाउंट ऑफ सेलुलर एनर्जी, एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है उसके उसको कम कर देता है इसके। right? और उसके चलते क्या होगा कि आपका जो एएमपी के, अगर आप लोग याद होगा, right? ये चैप्टर 3 में हमने बताया था, सिग्नल्स एएमपी के टू पुट ब्रेक्स ऑन द सेल डिवीजन। वो एएमपी को बोलता है भैया सेल डिवीजन नहीं करने का, एंड प्रोटीन प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग एमटॉर, तो एमटॉर को इनहिबिट करके या बेसिकली उसको रोक देता है। नाउ टेक दिस ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर एंड ओनली वाइल इन अ कैटाबॉलिक स्टेट। कि अब ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही खाने लगो इसको, जब आप कैटाबॉलिक स्टेट में रहेंगे उसी वक्त आपको लेना है, राइट, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना। एंड अनदर ड्रग इज सिरोलिमस, ठीक है, या का एक और नाम था, दैट इज रैपामाइसिन, डिराइव फ्रॉम अ बैक्टीरिया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका एक किया था, ठीक है, जहाँ से एम्टॉर का डिस्कवरी हुआ था बेसिकली। तो इट इज प्रिस्क्राइब टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम आफ्टर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। ठीक है, दिस इज स्ट्रांगली इनहिबिट एम्टॉर and should be taken under supervision of doctor and only while in your in a catabolic phase। ये भी क्या है, catabolic phase में ही लेना under the supervision of the doctor।
तो आज हम यहाँ पर इसको रखते हैं। वी आर लेफ्ट विद अ कपल ऑफ पेजेस, ये हम आई थिंक बाय टुमारो विल वाइंड अप द होल थिंग। कुछ एक्सरसाइज के बारे में और लास्ट उन्होंने कुछ बातें बताई, राइट। तो स्लीप एंड स्ट्रेस रिडक्शन वगैरह के बारे में, तो विल विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। तो आज के लिए इतना ही। तो आज काफी कुछ मिल गया हमको, राइट, क्या सप्लीमेंट लेना है क्या नहीं लेना है, ये सारी चीजें मिल। तो इफ एनीबडी वांट्स टू ऐड समथिंग, कपल ऑफ मिनट्स। अगर किसी को कुछ नहीं है तो जस्ट अश्वगंधा लीव्स इसलिए बताए हैं क्योंकि अश्वगंधा लीव्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है विथनॉल ऑयल्स वो ज्यादा है। अच्छा। वो ग्रीन लीव्स इसीलिए बोले हैं, लेकिन ग्रीन लीव्स सभी खाने के लिए मुश्किल है, तो पैकेजिंग जब आप करते हैं तो नॉर्मली उसका रूट्स यूज करते हैं। हो। तो बेसिकली मतलब आपका कहना है कि मतलब अश्वगंधा का लीव ज्यादा अच्छा है। नहीं, इफ इट इज अवेलेबल वो अच्छा है, नॉर्मली मिलता कम है एक्चुअली। अश्वगंधा का आप 100 ग्राम्स लेंगे तो उसमें ओनली 5% एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 100 ग्राम्स है उसमें से पानी वगैरह चला जाएगा तो बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। हम्म। उसमें ओनली 5% रहता है जो बचा है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अश्वगंधा वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा लीव, वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ अश्वगंधा लीव। देखते हैं। टेन एम जी कैल्शियम के हिसाब से हम लोग का कितना कैप्सूल टैबलेट्स हम लोग पर डे लेना है फिर? समझा नहीं दादा, क्या पूछ रहे थे? दादा क्या पूछ रहे थे आप? समझा नहीं मैं आपका सवाल। कैल्शियम जो 10 mg बोल रहा है ना, पर डे लेना ही लेना है कैल्शियम। कैल्शियम नहीं, कैल्शियम है, डी 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 कैल्शियम। अब ये 10 mg बोला ना, तो हमारा विटामिन डी, टैबलेट। विटामिन डी, डी डी। हाँ, हाँ। तो कितना हमारा टैबलेट्स में कितना टैबलेट्स? एक टैबलेट, दो टैबलेट्स? एक ही लेना है। एक ही है ना? हाँ। देखिए अब यहाँ एक पे नया। इन्होंने 10 mg करके दिया हुआ है, बट आप हमारे इसमें देखेंगे तो उसमें इंटरनेशनल यूनिट्स में दिया हुआ है, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल यूनिट ऐसा करके दिया हुआ होगा, इफ आई एम नॉट आइए रॉन्ग। आईयू आईयू करके दिया होगा। आइए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप 10 mg अगर लेते हैं हम्म, तो ज्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपका वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, कहने का मतलब कम से कम अच्छा। 10 mg सबको लेना चाहिए, कहने का मतलब, क्योंकि डेफिशिएंसी से सबको है। हाँ हाँ। ये है। राइट सर। तो आज हम लेट्स कॉल इट अ डे हियर, अनिल सर। या ओके, एनीथिंग एल्स एनीबडी और कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज